अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने जो लाइव हुआ हूँ, उम्मीद है कि आप हज़रात सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने उन चीज़ों का जिक्र करने जा रहा हूँ जो ठंड की वजह से हम और आप नमाज़ों को छोड़ते हुए नज़र आते हैं और बहाना बनाते हैं कि ठंड सख्त है, अगर वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल करूँगा तो तबीयत बिगड़ने का ख़दशा है और इसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ख़दशा है, डर है, बीमारी है कि ठंड की वजह से पानी इस्तेमाल करूंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, या अगर आपको यहाँ पे कट गया है या एक्सीडेंट में अगर यहाँ पे कुछ ज़ख़म ज़ाहिर हो गया है तो पानी इस्तेमाल करूंगा तो बढ़ जाने का डर है, या चेहरे पर ज़ख़म निकल गया पानी इस्तेमाल करूंगा बढ़ने का ख़दशा है, तो याद रखें कि अगर डर है पानी इस्तेमाल की वजह से बीमारी बढ़ने का, तो याद रखें कि शरीयत में वज़ू का नायब जिंदा है, वो है तयम्मुम। तो तयम्मुम के ज़रिए आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर डर है, बीमारी बढ़ने का ख़दशा है, तो आप तयम्मुम के ज़रिए नमाज पढ़ सकते हैं। तो आज मैं उन माँ और बहनों से भी मुखातब हो रहा हूँ जो कहती हैं कि बच्चा मेरा छोटा है और अगर पानी इस्तेमाल करती हूँ ठंड में तो बच्चे को तबीयत ख़राब होने का ख़दशा है, तो वो नमाज नहीं पढ़ती और वो बच्चे की वजह से वो नमाज को छोड़ती हैं। तो इस तरह के बहाने ना बनाएं, बल्कि आप अगर वज़ू का पानी इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल है तो आप तयम्मुम के ज़रिए आप नमाज पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। तो आज तयम्मुम का तरीक़ा मैं आपको बताऊं कि तयम्मुम किन किन चीज़ों से करना है। मट्टी, बालू, ईंटा, चाहे वो ईंट पक्की हो या ईंट कच्ची हो, या फिर आप ये पत्थर ले लें। उसके बाद चूने की जो दीवार होती है उस पर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो तयम्मुम किस तरह करेंगे? सबसे पहला ज़र्ब मारेंगे मट्टी पर, सबसे पहला ज़र्ब मारने के बाद हाथ को आगे और पीछे बढ़ाएंगे। उसके बाद अगर गर्द ज़्यादा लग गई है तो उसे झाड़ लेंगे। मट्टी से तयम्मुम करना अफजल है। उसके झाड़ने के बाद सबसे पहले जिस तरह आप चेहरे पर हाथ को फेरते हैं ना वज़ू के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, हर जगह पे पहुंचाते हैं पानी, चेहरे पर हाथ डालते हैं, फेरते हैं, उसी तरह आप जो है तयम्मुम के पहले ज़र्ब को उसी तरह आप यहाँ पूरे चेहरे पर फेरे, एक भी जगह बाकी ना रहे, तयम्मुम में याद रखें। उसके बाद फिर दूसरा ज़र्ब मारेंगे मट्टी पर, आगे और पीछे ले जाएंगे, और उसके बाद आगे और पीछे ले जाने के बाद हमें करना क्या है? दूसरा ज़र्ब मारा, आगे और पीछे ले गए, ज़्यादा गर्द लगी तो उसे झाड़ दें, और झाड़ने के बाद इस तरह से आप इस तरह से पहले दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर जो है मसा करें, और उसके बाद इस तरह, और उसके बाद बाएं हाथ से जो है आप दाहिने पर इस तरह फेरें, इस तरह फेरें, और फेरने के बाद जो है मुकम्मल आपका जब इस तरह से पूरी तरीके से ये फिर जाएगा हाथ, तो आपका तयम्मुम कंप्लीट हो गया। और इसकी वजह से आप नमाज, कुरान जो चाहें आप पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। अगर बीमारी बढ़ जाने का डर है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं तयम्मुम के ज़रिए। और याद रखें कि जो इंसान तंदुरुस्त है, फिट है, वज़ू करने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकता है, उसे पानी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर वो तयम्मुम करना चाहता है तो उसके लिए शर्त ये है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और मस्जिद में अगर पानी ख़त्म हो गया, या याद रखें कि किसी जंगल में या किसी मैदान में पहुंच गया, और किसी मैदान या जंगल में पहुंच गया, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, तो याद रखें कि वो कैसे नमाज पढ़ेगा? तो वो तयम्मुम के ज़रिए नमाज पढ़ सकता है। तो तयम्मुम वो वहाँ पे मैदान में, या क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जो अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं मैदान में, तो वो कैसे नमाज पढ़ें? पानी तो है नहीं, अगर पानी मौजूद हो तो ठीक है, और अगर मौजूद नहीं है तो वो तयम्मुम के ज़रिए नमाज पढ़ सकते हैं। उन बच्चों को भी गुजारिश है कि जो पानी की वजह से नमाज नहीं पढ़ते, तो याद रखिए कि उन्हें भी तयम्मुम के ज़रिए वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो आज ये तयम्मुम के मसले में आपको बताया हूँ। तयम्मुम की बातों को आप दूसरे तक भी पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।